बीते दिन नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका लगा जब समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाहियों की तानाशाही चल रही है और इसलिए अब मैं मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। अब इसके बाद क्या था, विपक्ष की तरफ से ताबड़तोड़ नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में एक एक करके विपक्ष नेता मदन सहनी के बयान पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। इस क्रम में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिरते पड़ते, रेंगते लेटते, धन बल प्रशासनिक छल के बलबूते, जैसे तैसे थर्ड डिवीजन प्राप्त 40 सीट वाला जब नैतिकता, लोक मर्यादा और जनादेश को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बनता है तब ऐसा होना स्वाभाविक है। आगे उन्होंने लिखा है, फॉरगेट अबाउट गुड और बैड, देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। चंद अफसरों की चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता। मैं इस्तीफा दे रहा, जिनमें जमीर वो भी पद छोड़े। तो साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव का कहना है कि आप शासन के बारे में भूल जाइए, अच्छे और खराब शासन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बिहार में कोई शासन, कोई विधि है ही नहीं। मदन सहनी के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं तो लगातार ये बातें कह रहा हूं कि बिहार में अफसरशाही चल रही है। नीतीश कुमार थक चुके हैं, हार चुके हैं। उन्होंने चोर दरवाजे से बिहार में अपनी सरकार बनाई है क्योंकि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया था। गौरतलब हो कि मदन सहनी के इस बयान पर एनडीए के ही घटक दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं मदन सहनी के इस बयान पर बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि मैंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अफसरशाहियों के बारे में कई बार अवगत कराने की कोशिश की है क्योंकि बिहार में किसी भी मंत्री और विधायक की अफसर या अधिकारी कोई भी बात नहीं सुनते। आपको हम बताएं कि मदन सहनी के इस बयान के बाद से लगातार बिहार में सियासत तेज है क्योंकि मदन सहनी की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि आप अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर चपरासी भी मेरी बात नहीं सुनता। उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद ताबड़तोड़ उनके बयान पर टिप्पणियां की जा रही हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो कि इन दिनों दिल्ली में हैं, वहां से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय चल रहे हैं। उन्होंने, आप बिहार विधानसभा की तस्वीरों को याद करेंगे तो जब बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया था उस समय जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई थी क्योंकि आरजेडी सबसे पहले स्थान पर था 75 सीटों के साथ, वहीं बीजेपी दूसरे पर 74 सीटों के साथ, जबकि जदयू बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जब ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में अधिकारियों का रवैया क्या है कि इससे तंग आकर एक बिहार सरकार का ही मंत्री इस्तीफा देने की बात करता है। बहरहाल देखना होगा कि मदन सहनी के इस बयान पर आगे क्या कुछ राजनीति होती है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।